कि हमारे समय में गुरु और शिष्य का रिश्ता होता था, आज स्टूडेंट और टीचर का सा रिश्ता हो गया है। सच्चाई ये है कि आज टीचर स्टूडेंट को थोड़ा सा डांट भी देना तो घर वाले शिकायत लेके आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे ज़माने में क्या कुटाइयाँ होती थी, मैं सच कह रहा हूँ। पूछ लो, ये जितने भी सफ़ेद बाल वाले बैठे हैं, ये सब कुटे हुए बैठे हैं उस जमाने के। हमें पता मैं क्या क्या कुटाइयाँ होती थी सर। और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि तैने कुछ किया होगा ये सब। तो हमारा एक अपना एक जमाना था। ये गुरु शिष्य का देश है दोस्तों, हम उसको फिर लाना चाहते हैं। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य अगर एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं तो वो सहज अंगूठा काट करके उनके चरणों में समर्पित कर देता है। हम चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े करिए, तालियां बजाइए और उस गुरु और शिष्य की परंपरा को लाने के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं तो वो आए और चले जाए। बढ़िया क्या है, हमारे जमाने में तो भैया कुटाइयाँ होती थी। हमारे एक मैं अनुभव साझा करता हूँ, आपने अपना अनुभव साझा किया। मैडम, आप समझ रही हैं मैं जो कह रहा हूँ? आप गुरुओं में शामिल हैं ना? नहीं, ठीक भी है। हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के। हम उनको कूटक यंत्र बोलते थे। मैडम, आपको एक बात और बता दूं मैं आपको, आपका नाम चाहे कुछ भी रहा हो, पर बच्चे मास्टरों का अलग ही नाम रख लेते हैं। हाँ, वो अपने नाम से बुलाते हैं, तो हम उनको कूटक यंत्र बोला करते थे। बड़ी कुटाइयाँ करते थे और उनका कूटने का एक तरीका अलग था। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था तो पहले उसकी तरफ वो मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, तो कठिन सवाल पूछते थे और नहीं बताता था तो कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, उनका स्टाइल था। हमारा कच्चा स्कूल था, कच्ची बाउंड्री थी, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटा करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का पहाड़ा बता। हमारे जमाने में पहाड़ा बोलते थे, आप शायद उसको टेबल बोलते हैं। पहाड़ा जानते हैं ना? बोले चल 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा, तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। मैं घर आ गया कूट के, तो मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया। मैं क्या अब देखता हूँ कान सिंह भाटी। पहले 25 तक ही पूछा करते थे। क्यों मास्टर साहब? 25 तक ही पूछा करते थे। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा, तो चलो नीम के नीचे। ले गए और फिर कूटा। दोस्तों, मुझ में बचपन से अकल है। हाँ, एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। भाई आखिर में जाना तो वहीं पे है। क्या है, समय बदल गया है, लेकिन आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये देश का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आप शिक्षा यहाँ पा रहे हैं शिक्षा संस्थान में, वेलकम आपका। लेकिन आपका देश भी इंतजार कर रहा है कि आइए और इस देश को आगे ले जाइए। ये भार आपके कंधों पे आने वाला है। जहाँ तक सोसाइटी की बात करी, सोसाइटी की बात करी, सोसाइटी की क्या सोसाइटी की बात करी, क्या करना गिरना यार, क्या मतलब है? मैं हाई स्कूल में 13 बार फेल हुआ। नहीं, पैसे नहीं होने देते थे, सिर्फ संस्थागत तो 5 बार ही होने देते थे।
8 बार तो मैं प्राइवेट हुआ हूं, लेकिन मैं लगा रहा और मैंने हाई स्कूल कर लिया। मैं बता रहा हूं आपको, ये कक्षा 1 में पढ़ता था जब, अनिल अग्रवंशी, और जब मैंने हाई स्कूल किया था तो ये बीए कर रहा था। ये हकीकत बात है। तो अपने अपने उसकी बात होती है। चलिए, मैं आपका थोड़ी देर अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा मनोरंजन आपको कर लेता हूँ। मैम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप हंस रही हैं। स्वागत है आपका। स्वागत क्या, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि घर में भी हंसी खुशी का ही माहौल रहता होगा। नहीं, अच्छा होता है आपका। ये बड़ा मुश्किल है सर, घर में आजकल हंसी। दोस्तों, एक बात बताऊं, हंसते हंसते पढ़ना, हंसते हंसते बाहर निकलना, देश की सेवा हंसते हंसते करना। कोई भी बात, एक बात कहना चाहता हूं, रिसीव करना ना मेरी बात को। पूरे जीवन में आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार प्रताप फौजदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो आगे से पीछे तक मुझे तालियों से बताना, आपका कोई काम खराब नहीं होगा। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। अरे अंदर की मस्ती रखो यार, जिसकी अंदर की मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो फिर जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती में रहो। नहीं, हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको एक जोक सुनाता हूं बढ़िया। मैं चूंकि सरदार हूं तो आपने देखा होगा कि सरदारों पे ज्यादा जोक पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों? मैं बताता हूं आपको। दरअसल क्या है, आप मैडम जी और बच्चे भी अब नए जमाने में पैदा हुए हो, आपके लिए बहुत फैसिलिटी है। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। नहीं, पहले हमारे ज़माने में नहीं दिखाते थे। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? मैंने देख ली, मेरी बाप पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी है, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाए। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने 62 देशों की यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं, सिख योद्धा हरि सिंह नलवा। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने बहुत प्रोग्राम किए, पूरा देश घूमा, मैंने बताया ना 62 देश घूमे, पर मैं गारंटी देता हूँ जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपने समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी